तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। और यहाँ हम समझ रहे हैं जो त्रिक भाव हैं आपके चार्ट में, जैसे आपका छठा घर, आपका आठवां घर और आपका 12वां घर, ये किस प्रकार से आपके मैरिड लाइफ या आपके ओवरऑल लाइफ को इम्पेक्ट करेंगे। और आपका लगन का जो चार्ट है, यानी आपका लगन चार्ट, D1 चार्ट, वो कैसे बनता है, वो क्या है एक्चुअल में। देखिए, ये मैंने एक पोस्टर लिया है जो मैंने क्रिएट किया है, और इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले लगन चार्ट पे ही अगर चर्चा करें, या आपका जो चार्ट है जो सबसे पहले क्रिएट होता है आपके जन्म के समय, अगर उस पर चर्चा करें तो एक्चुअल में जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, जिस स्थान पे भी आपका जन्म हुआ है, वहाँ के अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूर्वी क्षितिज में जो राशि का उदय हो रहा होता है, वही आपका लगन बनता है। जैसे किसी का जन्म मान लो अगर मुंबई में हुआ है, तो मुंबई में उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका जन्म हुआ, जैसे कि अगर आपका जन्म 9:30 बजे हुआ सुबह या शाम के समय, रात के समय, तो उस समय का जो एग्जैक्टली जो गोचर रहेगा, गोचर की जो स्थिति रहेगी, वही का वही गोचर आपके लगन चार्ट में आएगा। और चंद्रमा जहाँ आपका उस समय होगा, वही आपकी राशि बन जाएगी। आपका जो प्रथम भाव में जो राशि आ रही है, यानी जो आपका लगन बन रहा है, वो पूर्वी क्षितिज में उदित जो राशि है, 0 से 30 डिग्री के बीच, वो राशि आपकी लगन बनती है। तो इस तरीके से फिर आपके लगन का निर्धारण हो जाता है, आपका लगन का चार्ट बन जाता है। फिर उससे आप चंद्र कुंडली बना सकते हैं, फिर आप उसी से सूर्य कुंडली का भी निर्माण कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो आपका जिस समय जन्म हुआ है और जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, वहाँ की एक्चुअल स्थिति है गोचर की वो। अब जो आपका लग्नेश बना ना, लग्नेश आपका किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, उस समय के गोचर के हिसाब से वो कहीं भी स्थित हो सकता है। जैसे मान लो वर्तमान में अगर किसी का अगर धनु लगन बनेगा, तो धनु लगन के हिसाब से चार्ट बना तो गुरु अभी आपको अष्टम में देखने को मिलेंगे। या मान लो किसी का, जैसे अगर मीन लगन का अगर चार्ट बनेगा, तो मीन लगन के चार्ट के हिसाब से फिर गुरु आपको पंचम में देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। अब जो लगन चार्ट है वो ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी लाइफ को दर्शाता है। फिर आपकी उसके अंदर आपको दशा भी देखने को मिलती है, पर्टिकुलर जो भी दशा आपकी चल रही है, और कौन कौन सी दशाएं फिर आपको आगे आने वाली। लेकिन हम जो देखते हैं, लगन कुंडली सबसे एक ऐसी कुंडली है जिसमें हम बहुत कुछ विचार कर सकते हैं। पूरा एक जीवन की जो पूरी रूपरेखा है, एक जो आपके जीवन का जो होल जो लाइफ है आपकी पूरी की पूरी, आपके रिश्ते, आपका कैरियर वगैरह, सब कुछ आपका लगन चार्ट स्पष्ट कर देता है। फिर चंद्र कुंडली के आधार पे भी उसको देखा जाता है। या D9, फिर जो वर्गा चार्ट है, D10 चार्ट है, इवन सूर्य कुंडली है। तो इस तरीके से आपका लगन कुंडली रहता है। फिर जब हम विचार करते हैं आपका त्रिक भाव, तो त्रिक भाव आपका है छठा घर, आपका आठवां घर और आपकी कुंडली में 12वां घर। अब यहाँ क्योंकि ये मेष लगन का चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपका जैसे छठा घर है तो यहाँ आपको 6 नंबर लिखा हुआ दिखेगा, 8 नंबर, और फिर 12वां घर है तो 12 नंबर लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन आपका किसी भी अन्य लगन का चार्ट होगा तो यहाँ पर कोई और संख्या भी हो सकती है भाव के हिसाब से। लेकिन ये एक्चुअल में राशियां हैं, ये एक्चुअल में राशियां हैं। और आपके लगन के हिसाब से, जैसे लगन में अगर आपके 3 नंबर, अगर मिथुन लगन है आपका, मिथुन लगन होने से फिर आपको यहाँ 8 नंबर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा, और आपको 12th हाउस में देखने को मिलेगा 2 नंबर। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब त्रिक भाव किस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं, त्रिक भाव किस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करते हैं, आपका वैवाहिक जीवन में जो त्रिक भाव का रोल है, या इनके स्वामियों का जो रोल है वो कैसा रहता है, सप्तमेश का जो रोल है वो कैसे रहता है। तो सबसे पहले देखिए सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस कैसे इम्पेक्ट करेगा। हो सकता है आपका सेवन्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो, या आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में हो। अगर हम इसको सबसे पहले इस तरीके से देखें कि मान लो किसी का सिक्स्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में चला जाता है, तो सिक्स्थ लॉर्ड आपका किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड आपका सेवन्थ हाउस में चला गया, तो अगर वो एक शुभ ग्रह है, मान लो आपका सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक एक शुभ ग्रह है, या इवन वो सप्तम में बैठने के बाद एक शुभ ग्रह के साथ बैठता है, तो प्लैनेट विशेष का रोल यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। अब मान लो आपका सिक्स्थ लॉर्ड जैसे अगर कोई शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह केंद्र स्थान में आ जाएगा सप्तम भाव में आने से, तो हो सकता है फिर वो ग्रह यहाँ उतना नुकसान ना करे आपका। और वो एक शुभ ग्रह होने के नाते पार्टनर के लिए फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देगा आपके छठे घर के लिए। तो छठे घर से संबंधित जितने भी फिर कार्य हैं आपके जीवन के, उनमें पार्टनर का रोल बढ़ जाएगा। पार्टनर आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट करेगा। पार्टनर इवन आपको आपकी रूटीन लाइफ में हेल्प करेगा, करियर के लिए हेल्प करेगा, इवन कोई बिजनेस वगैरह करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ अगर छठे घर का स्वामी मान लो शुभ ग्रह है, उसके इसमें जीवन साथी के आने के बाद आपके जीवन में जितने भी चुनौतियां हैं सिक्स्थ हाउस के थ्रू,
उनसे निपटने में आपको मदद मिल जाती है। अगर लेकिन मान लो अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह होने के केस में कहीं न कहीं जो आपकी रूटीन लाइफ़ है, जो आपका जो ऑफ़िस का जीवन है आपका, यानी ऑफ़िस का जो लाइफ़ है, दैनिक जीवन जो है आपका ऑफ़िस का, वो आपकी मैरिड लाइफ़ पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है, सिक्स्थ लॉर्ड के क्रूर ग्रह होने और सप्तम भाव में आने की वज़ह से। क्योंकि यहाँ ये आपका फिर सिक्स्थ लॉर्ड आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर का इंटरफेयर आपके करियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो और फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। पार्टनर हालाँकि आपसे ये सब डिमांड भी कर रहा है, इसके बावजूद भी आप समय नहीं दे पा रहे। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह यहाँ पे होगा तो नुकसान कर सकता है। पार्टनर फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहने की कोशिश करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ आया आपका क्रूर ग्रह, जो आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा, फिर आपके कुछ अन्य भाव पे भी वो दृष्टि डालेगा। जैसे कि हो सकता है वो आपके नवम भाव पे दृष्टि डाले, आपके आपके वो दसम भाव पे दृष्टि डाले, आपके हो सकता है 11th हाउस पे दृष्टि डाले, इस तरीके से। तो इस हिसाब से आपको उनकी दृष्टियों पर भी विचार कर ही लेना चाहिए। फिर यहाँ सबसे बड़ा रोल ये भी आ जाता है कि लगन में क्या कोई प्लैनेट आपके हैं यहाँ पे। अगर मान लो लगन में कोई भी प्लैनेट होगा तो वो हो सकता है एक शुभ ग्रह हो सकता है एक अशुभ ग्रह हो, और उसकी दृष्टि भी सप्तम पर रहेगी। तो जो आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सप्तम में आ गया है, उसको आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी प्रभावित करेगा, और जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड सप्तम में आ गया, वो सप्तम में आने के बाद आपके लगन में बैठे प्लैनेट को प्रभावित करेगा। अब जो आपका सप्तम भाव है तो वो आपकी पब्लिक छवि है कि पब्लिक आपको कैसे जज करती है, कितना मान सम्मान देती है आपको, या ओवरऑल जो आपका एक फर्स्ट लुक जो दिखता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो किसी पर आपका पड़ता है वो कैसा है, तो वो सप्तम भाव ही बताता है। अगर क्रूर ग्रह है यहाँ पे तो आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा अधिकार जमा सकते हैं, डोमिनेशन में हो सकते हैं आप दूसरों के प्रति। तो इस तरीके से सिक्स्थ लॉर्ड अगर क्रूर ग्रह है तो जीवन साथी भी आपको काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से अगर आप बिजनेस वगैरह करने का सोचते हैं मैरिज के बाद, तो ये काफ़ी कठिन होता है आपके लिए ये इस प्रकार के फैसले, और काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड का इस प्रकार से रोल है। सिक्स्थ लॉर्ड आपका अगर है कोई भी प्लैनेट भले ही वो है, और फिर एक और चीज़ इसमें ये आ जाती है कि हो सकता है जैसे आपका सिक्स्थ लॉर्ड जैसे सेवन्थ में है, तो उसी तरीके से आपका सेवन्थ लॉर्ड भी सिक्स्थ हाउस में स्थित हो सकता है। अब सेवन्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चला गया है, तो मान लो अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है तो हो सकता है वो छठे घर में आने के बाद अपनी क्वालिटीज़ को वो खो दे या काफ़ी वो कमज़ोर हो जाए, डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट कौन सा है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो सिक्स्थ हाउस होगा जरूरी नहीं कि वो सप्तमेश के लिए मित्रवत हो, या सिक्स्थ लॉर्ड या सप्तमेश आपस में मित्रवत हो। ऐसे केस में सप्तमेश अगर एक शुभ ग्रह है, अगर वो चला जाता है छठे घर में, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ हद तक इस बात के चांसेस जरूर बनते हैं कुछ केसेस में, ओनली कुछ लगनों में, जहाँ पर सेवन्थ लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में चला गया, तो पार्टनर का सपोर्ट आपको आपकी दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, करियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में कोई चुनौती आ रही है, कोई बड़ी समस्या आ रही है, उसके प्रति भी पार्टनर से फिर सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका सप्तमेश मान लो एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह छठे घर में जाने की वजह से फिर आपको उस ग्रह विशेष के कारकत्व को पाने या उस ग्रह विशेष से लाभ उठाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो कभी कभी फिर ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, कर्ज वगैरह आप ले लेते हैं, ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो कि आपको काफ़ी नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से सिक्स्थ लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में आना या सेवन्थ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में आना आप पर इम्पेक्ट करेगा। ज़्यादातर स्थितियों में अगर सप्तमेश आपका एक क्रूर ग्रह है, तो भले ही वो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चैलेंजेस में आपकी हेल्प जरूर कर देगा, लेकिन पार्टनर के साथ डिस्प्यूट होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। फिर आ जाते हैं एट्थ लॉर्ड पे। तो दूसरा जो आपका त्रिक भाव है वो है आपका एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट है, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ला सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स लाएगा, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा रहस्यमयी स्थितियां भी ला सकता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं किसी का अष्टमेश मान लो सप्तम में चला गया, तो अष्टमेश आपका आ गया सप्तम में, तो वो केंद्र स्थान में आ गया। अब वो आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा और कुछ अन्य भाव पर भी जरूर दृष्टि डालेगा। अष्टमेश मान लो अगर आपका एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में सप्तम में आने की वजह से वो ग्रह यहाँ पर काफी अच्छा इम्पैक्ट दिखाएगा। तो फिर पार्टनर का तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही आपकी लाइफ में, लेकिन आपके इनलॉज का भी बढ़िया सपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन डिपेंड यही करता है कि फिर आपका सप्तमेश कितने अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश आपका कौन सा ग्रह है और अष्टमेश आपका कौन सा ग्रह है, क्या अष्टमेश भी आपका एक अच्छा ग्रह है या एक क्रूर ग्रह है। अष्टमेश एक अगर शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह होने के केस में क्योंकि वो केंद्र स्थान में आ रहा है, अगर सप्तम में आ रहा है तो मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। लेकिन
अगर आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह यहाँ पर अगर सप्तम में आ गया तो हो सकता है वो एक अपने शत्रु के ही घर में आया होगा और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है मैरिड लाइफ को। मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे सडन अप्स एंड डाउन्स देता है। लेकिन एट्थ लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में आना कुछ हद तक आपके रिलेशनशिप में प्राइवेसी लाता है, गहराई लाता है कुछ हद तक आपके रिलेशनशिप में। तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से पार्टनर के साथ अपना साथ आप उनका दे सकते हैं। अब मान लो किसी का सप्तमेश अष्टम में है। सप्तमेश सिस्टम में होने से क्या है, आपका यहाँ पर हो सकता है मैरिज में कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई अफेयर है मैरिज के बाद में, या जो आपके इन लॉज हैं वो काफ़ी धनी हैं लेकिन वो अपनी बातें छुपा रहे हैं, अपनी संपत्ति वगैरह छुपा रहे हैं। तो इस तरीके के सिनेरियोज बनते हैं। सप्तमेश अगर एक शुभ ग्रह होगा, अगर वो अष्टम में आ जाएगा तो आपको यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए कि अब आपके इन लॉज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे, भले ही आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे या ना करे। सप्तमेश आपका अष्टम में आ गया तो वो यहाँ से सेकंड हाउस को जरूर मजबूत कर देगा, जिससे आपको पार्टनर से भी सहयोग मिलने के चांसेस है और उनकी फैमिली से। लेकिन मान लो सप्तमेश का अष्टम में आना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बना सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बना सकता है। आपका जो पार्टनर है उसका या आपका स्वयं का कोई ना कोई अफेयर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है मैरिज होने के बाद। तो इस तरीके की स्थितियाँ सामने आती हैं। सप्तमेश अष्टम में आ गए तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी का एंगेजमेंट टूट जाता है, किसी का इवन मैरिज भी टूट जाता है, या मैरिज में सडनली कोई बड़ा बदलाव आ जाता है, पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज आ जाते हैं। डिपेंड करेगा कि फिर सप्तमेश अष्टम में आ रहा है तो क्या वो अन्य किसी ग्रह से प्रभावित है, किसी यहाँ वो क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, या फिर यहाँ पे अष्टमेश कैसा है, आपका अष्टमेश कैसी अच्छी स्थिति में है चार्ट में। ज़्यादातर ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है अगर मान लो आपका सप्तमेश अष्टम में आ रहा है, तो अगर शुभ ग्रह भी अगर वो होगा तो वो अपनी क्वालिटीज़ को खो देगा या वो बहुत कंफर्टेबल यहाँ नहीं होगा। उस केस में सप्तमेश के यहाँ आने से फिर अष्टमेश की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग स्थिति है अष्टमेश के साथ, जब भी इस तरीके से आपके सप्तमेश का रिलेशन बनता है या अष्टमेश का संबंध आपके सप्तम भाव से बनता है। फिर विचार करते हैं ट्वेल्थ हाउस के लिए। तो ट्वेल्थ हाउस के हिसाब से देखा जाएगा तो ये हो सकता है कि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड ही आपके सप्तम में है। ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड अगर सप्तम में है कुछ हद तक, अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो मैरिज डिनाई हो सकता है। हालांकि उसके लिए आपको अपना पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, आप ओवरऑल सारे प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। या लेकिन ऐसा हुआ है मोस्टली लोगों के साथ कि अगर ट्वेल्थ लॉर्ड सप्तम में आ गया, अगर यहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है। फिर हो सकता है कि मैरिज ही डिनाई हो जाए, मैरिज में ही आपकी रुचि नहीं रहे, या फिर हो सकता है कि आपका मैरिज से पहले कोई अफेयर हो, रिलेशनशिप हो, और इवन मैरिज के बाद भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लेकिन पार्टनर को समझना, उनके बिहेवियर को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, ट्वेल्थ लॉर्ड अगर सप्तम में आ गया तो फिर सप्तमेश आपका कैसा है, सप्तमेश आपका कहाँ बैठा है। तो फिर जब भी आप फॉरेन का कनेक्शन जोड़ के देखते हैं तो आपको आपका सप्तमेश भी चाहिए, और आपका ट्वेल्थ लॉर्ड जो यहाँ आया सप्तम में वो यहाँ आकर कैसे स्थिति में बैठा हुआ है। देखिए, ट्वेल्थ लॉर्ड अगर सप्तम में आ गया तो आपको पार्टनर के लिए काफ़ी खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपको जैसे बोलते हैं कि उनके नखरे उठाने पड़ सकते हैं, या उनके स्वास्थ्य या बाकी चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा ही लेनी पड़ सकती है। डिपेंड करेगा कि अब ट्वेल्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है। फिर दूसरा सिनेरियो यहाँ ये बनेगा कि आपका सप्तमेश ही मान लो ट्वेल्थ हाउस में चला गया। सप्तमेश अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया, इस केस में मैरिज के डिनाई होने के चांसेस ज़्यादा प्रबल होंगे। यहाँ तक कि ट्वेल्थ लॉर्ड अगर सप्तम में आए तो उस केस में उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में सप्तमेश अगर आपका ट्वेल्थ हाउस में चला गया तो मैरिज होने के बाद में आप विदेश जा सकते हैं, मैरिज होने के बाद में कोई भी कलात्मक कार्य कर सकते हैं, मैरिज होने के बाद में स्पेशली पार्टनर पे काफ़ी ज़्यादा खर्चे आपके हो सकते हैं। और यहाँ तक कि क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम है, तो बेडरूम में अगर सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है तो वो काफ़ी सारे फाइट्स करवा सकता है, लड़ाई झगड़े करवा सकता है। इवन पार्टनर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता उतना ज़्यादा, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। अब फिर डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल तरीके से सप्तमेश कैसा है, सप्तमेश आपका कौन सा प्लैनेट है, और चार्ट में वो कैसे स्थिति में है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है जो त्रिक भाव हैं आपके जीवन में उनका। और त्रिक भावों के थ्रू अगर आप अपनी मैरिज को डिसाइड करते हैं या त्रिक भावों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैरिज में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा इश्यूज बने रहते हैं, और वो इश्यूज कभी भी सुधर नहीं पाते। आप कितना भी कोशिश कर लो लेकिन उससे फिर आपकी अन्य जो लाइफ है या जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी इम्पेक्ट हो जाती है। बट मोस्टली सप्तमेश अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया है और अगर वो राहु केतु से प्रभावित है तो सेपरेशन या डिवोर्स होने, नया अफेयर वगैरह होने के भी प्रबल चांसेस होते हैं।
फिर यहाँ पे मान लो सप्तमेश किसी का 12th हाउस में चला गया, तो हो सकता है वो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकेगा या उनका पार्टनर आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकेगा। तो इस केस में ये देखा जाता है कि सप्तमेश अगर 12th हाउस में चला गया तो पार्टनर के साथ आपकी फिजिकल कोई रुचि नहीं रहती, और पार्टनर आपको हो सकता है एक समय बाद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आने लगे, और थोड़ा सा सेपरेशन वाली स्थितियां बनती हैं यहाँ पर जब भी सप्तमेश 12th हाउस में जाता है। अब आपका जो सप्तमेश 12th हाउस में चला गया, लेकिन आपका यहाँ पे 12th लॉर्ड कैसा है, आपके यहाँ कोई प्लेनेट बैठा है, तो फिर वो इम्पेक्ट करेगा आपके छठे घर को। इस तरीके से आपका 12th लॉर्ड भी जब सप्तम में आए, तो 12th लॉर्ड अगर आपका एक शुभ ग्रह है तो वो हो सकता है वो यहाँ उतना नुकसान नहीं करे। लेकिन सप्तमेश कैसा भी प्लैनेट है, अगर शुभ प्लैनेट होगा तो भी वो आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल ला देगा। अगर आपका एक शुभ ग्रह होगा तो भी काफ़ी सारे चैलेंजेस ला देगा। तो यहाँ पे ये स्थिति आपको समझने की आवश्यकता है। अब आपका हो सकता है जो 12th लॉर्ड है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत ही कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, तो ऐसे केस में आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप हैंडल कर सकते हो लाइफ में। और ये तीनों ही वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। त्रिक भाव जो है, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये तीनों ही आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी दे सकते हैं। बट इस प्रकार की स्थिति तभी ज़्यादा बनेगी जब या तो सप्तम में क्रूर ग्रह होगा, या इन भाव में अगर कोई बहुत बड़ा कोई क्रूर ग्रह होगा। और इस प्रकार का जो क्रूर ग्रह का फिर प्रभाव है, तो पार्टनर के साथ अक्सर इश्यूज शुरू हो ही जाते हैं मैरिज होने के तुरंत पश्चात। देखिए, सप्तमेश अगर एक क्रूर ग्रह है, तो अगर वो 12th हाउस में चला गया है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ मैरिज के बाद कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, फिजिकली या इमोशनली, मेंटली, और आपको उतना कोई कनेक्शन नज़र भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक सेपरेट सी लाइफ है 12th हाउस में। वो लाइफ है जहाँ पर आप अकेले ही ज़्यादातर कुछ विचार करके सोचते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं। सप्तमेश का 12th हाउस में जाना आपको पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में काफ़ी सारे इश्यूज दे सकता है। भले ही पार्टनर आपका पूरे दिन में कितना ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस होंगे। अब जो आपका सप्तमेश मान लो किसी का 12th हाउस में चला गया, तो वो 6th हाउस पे इम्पेक्ट डालेगा। या जैसे 7th लॉर्ड किसी का किसी भी भाव में चला गया भले ही, लेकिन वो वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है। इस तरीके से अब हम सप्तमेश की चर्चा कर रहे थे, तो आपके लगन में बैठे प्लैनेट और सप्तम भाव में यदि कोई प्लैनेट बैठा तो उस पर आप अवश्य विचार कर लीजिए।